जय हिंद। मैं आपका अपना संदीप सर एक बार फिर आपके सामने एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी खास है कि ये इस साल का यानी कि 2026 का फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें मेरे दो स्टूडेंट डीडी डायमंड्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं, एक एयरफोर्स से और एक नेवी से। और इसलिए भी खास है क्योंकि मेरे सामने आज बहुत सारे हमारे फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं जो कभी ना कभी इनकी सफलता में इनका योगदान रहा होगा। और न्यू ईयर का अगर बोलें तो ये गिफ्ट है पूरे डीडीए के लिए, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम इस साल में दो स्टूडेंट्स अपना कैश अवार्ड लेने के लिए आए हैं। एक बात, दूसरा यूनिफॉर्म पहन के जो उनका सपना था, जिस सपने के साथ वो डीडीए आए थे, वो पूरा हुआ और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 10 जुलाई 2025 यानी कि लास्ट ईयर INS चिल्का विजिट किया था। हमारा बैच है 2 of 90 का एक पूरा बैच के साथ हमने विजिट किया था वहाँ पे INS चिल्का में, जहाँ पे मैंने खुद 35 साल पहले ट्रेनिंग करी थी। और जब हम घूम रहे थे तो बहुत सारे वहाँ पे अग्निवीर मुझे मिले, ट्रेनिंग करते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करते हुए, पढ़ते हुए। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए और मैं तो, क्योंकि वहाँ पे सब एक जैसे लगते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो सारे कैडेट सारे एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म एक जैसी है, हेयर कट एक जैसा है। तो मैं तो पहचान नहीं पाया, बट कुछ मेरे पास आए। उनमें से एक जो उस दिन मिला था विशाल। यस सर। हाँ, विशाल। और वो आज इस पॉडकास्ट में यानी कि मेरे सामने बैठा है। तो सबसे पहले तो विशाल, आपको वो मेमोरी रिफ्रेश कराता हूँ जब आप मुझे INS चिल्का में 10 जुलाई 2025 को मिले थे, याद है? वो वीडियो देखते हैं। चलो, ये है विशाल रेड कलर के टी शर्ट में, ये INS चिल्का का फोटो है। ये है विशाल। यस सर। ये बहुत सारे कैट डीडीए के डायमंड्स मिले थे और मैं उस दिन वहाँ पे था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से डीडीए में आपका स्वागत है। आप कब आए थे डीडीए में? मैं सर 2024 में सर। 2024 में आए थे। एनडीए के लिए ऑब्वियसली आए होंगे। यस सर, यस सर। और तुम कब आए थे? 22 में आया सर। तुम्हारा क्या नाम है? सर अग्निवीर हिमांशु जाट। हिमांशु। तो तुम कब आए थे? 22 में। यस सर। और फिर तुम भी एनडीए के लिए आए थे। यस सर। तो मैक्सिमम मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इस 12th के बाद सभी स्टूडेंट जो भी है कहीं पे भी, वो डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू एनडीए ही। बट बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कठिनाइयाँ आती हैं। सो आप सभी एनडीए में नहीं जा पाते, बट अपना सपना नहीं छोड़ते बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का। और ऐसा ही है, इन्होंने किया है कि इन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा है, चाहे वो अग्निवीर के थ्रू एक एयरफोर्स में गया, एक नेवी में गया। तो विशाल, सबसे पहले ये बताओ उस दिन कैसा लगा था मुझसे मिलके वहाँ पे? मतलब सरप्राइज हो गए थे एकदम? हाँ सर, मैं परेड ग्राउंड से आ रहा था परेड प्रैक्टिस करने के बाद। हाँ। तो मैंने आपको दूर से देखा था, मैंने पहचान लिया था। और 2-3 और बैचेस थे हमारे। हाँ। तो हम लोगों ने बोला था कि संदीप सर लग रहे थे, तो मैं एकदम से पहचान लिया था तूने दूर से? हाँ, मैंने पहचान लिया था। हाँ। फिर आपके पास गया था और सारे लोग आए थे जो भी डीडी डायमंड्स थे। इतने सारे एकदम से आगे, मुझे लगा यार पता नहीं क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी वहाँ पे क्योंकि मैं तो 35 साल पहले गया था, भूल भाल गया। इतने सारे कैडेट्स आगे, तुम लोग आगे, मैं घबरा गया। फिर जब तुमने बताया, और मुझे उस दिन शाम को हमारा पार्टी थी, तो हमने अपने पूरे बैचमेट को बताया था ऐसे ऐसे। और एक बैचमेट यहाँ पे भी है उस दिन जो मेरे साथ वहाँ पे था, मैं मिलाऊंगा तुमको, आज आ रखा है वो। तो बड़ा अच्छा लगा। और एक ऐसा प्राउड फील हुआ तुमको तो ऑब्वियसली वही होगा, मुझे भी प्राउड फील हुआ कि जिन बच्चों को हमने यहाँ पे ट्रेन किया वो ट्रेनिंग में अपना है और वो उस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जाके मिल रहे हैं। कितना अच्छा लगा, मैं उस फीलिंग को बता नहीं सकता। राइट। बेटा, आप तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा सफर? तुमने कब ज्वाइन किया? 2022 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था? नहीं सर, सितंबर 22 में सर मैंने स्टार्टिंग में डीडीए ज्वाइन किया था। अच्छा। Then I am preparing for ND examination. I cleared 2 time ND exam. Okay. But unfortunately I am not able to clear SSB interview. अच्छा। And then सर ओवरेज हो गया था। फिर ओवरेज होने के बाद फिर सर मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया। हाँ। फर्स्ट टाइम में एग्जाम क्लियर हुआ, फेज 2 भी क्लियर हुआ, मेरिट सब मेडिकल सब क्लियर हो गया सर। एंड देन मेरिट लिस्ट आ गई सर, ज्वाइनिंग हो गई थी। हाँ। एंड फिर हमारी ट्रेनिंग सर तामरा, हमारी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी हमारे। ओके। तामरा में बेसिक ट्रेनिंग किया, फिर हमारी ट्रेनिंग बेंगलोर हुई, उसके बाद फिर पोस्टिंग हो गई। अभी पोस्टिंग कहाँ है तुम्हारी? सर मेरी पोस्टिंग सर आया नगर, न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है? यस सर। अरे वाह। और तुम्हारी कहाँ है पोस्टिंग? सर मेरा केरल कोचिन सर। कोचिन में है, Yes, sir. ओके। अभी जहाँ से प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की थी उधर ही ट्रांसफर है। तुमको कौन सी ब्रांच मिली? सर AH एविएशन में। एविएशन का। और तुम डिवीजन कौन सा था? कौन सी डिवीजन में थे? अशोक। Yes, sir. ओके, मैं था अभिमन्यु डिवीजन में। अभी वो नहीं है, चेंज हो गया, change बट हो मैं आपको बिल्कुल पास थे वो उस अशोक और अभिमन्यु उस टाइम पे। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ही एक एक करके बताना कि जब आपने अग्निवीर का फॉर्म भरा, ऑब्वियसली जब एनडीए का नहीं हो पाया तो अग्निवीर का आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा। जी सर। तो उस टाइम पे जब आप फॉर्म भर रहे थे तो क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीजें चल रही थी अग्निवीर की एंट्री के बारे में, ये है वो है, सोशल मीडिया पे हर जगह कोई अच्छा कह रहा था, कोई खराब कह रहा था। अब लाइक जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम उसमें अब जा चुके हो, तो पहले तो उस टाइम पे जब तुम फॉर्म भरे थे तुम्हारे घर वालों ने कुछ कहा? चलो तुम बताओ कि ये फॉर्म भरो या ना भरो, कुछ कहा? इसे घर वालों ने तो मोटिवेट किया कि चलो वहाँ नहीं हुआ, कुछ तो डिफेंस में जाने का खुद का मोटिवेशन है तो ये भी फॉर्म डाल सकते हो, यहाँ चले जाओ। 4 साल की और 20 साल की सर फौज तो फौज होती है सर। और सर जो प्राइड फील होता है वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद सर, वो तो आपको वेल सेड। तो उन्होंने मोटिवेट किया। Yes, sir. और तुम विशाल? सर सेम मोटिवेशन मिलता है और वही है सर, वर्दी पहनने का जुनून था तो वो अग्निवीर में ही मिला सर। या कुछ भी हो ट्राई करना था? यस सर, कंसिस्टेंसी रही सर और आगे चल के अचीव भी हुआ। और तुम्हारे दोस्त जो सिविलियन दोस्त थे उस टाइम पे जो कहते, उसका उनको डिमोटिवेट तो नहीं किसी ने किया? तुम्हारे दोस्तों ने, कोई रिलेटिव ने या कुछ इस तरह का? सर एक्चुअली ये वो जो वीडियो था वो वायरल हुआ था, उसके बाद मुझे प्रोफेशनल। अच्छा, ये जो वीडियो था ये वायरल हो गया? हाँ, वो मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कोचिंग में था ना, हाँ, तो वो पूरा यूनिट मुझे दून कह के बुलाने लगा था। तो मतलब अच्छा, रियली? वो पूरा कुछ वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जो यूनिट था सपना, हाँ, उसमें सब दून ही कह के बुलाते थे मुझे। मतलब दून के नाम से फेमस हो गया तुम? अरे वाह, अच्छा। तो बेसिकली किसी ने तुम्हें उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं किया जब तुम ये फॉर्म भर रहे थे? और न्यूज़पेपर में ये ऐसे चलता था, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा था, नहीं ये 4 साल उसके बाद क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी लेटेस्ट क्या है, मतलब 4 साल, अभी एक अगला इस साल एक बैच रिटायर हो रहा है, मतलब रिटायर क्या अपना कंप्लीट कर रहा है 4 साल, जून में शायद पूरा ही उनके 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं। जो अग्निवीर के जो फर्स्ट बैच था वो इस साल यानी कि 2026 में जून जुलाई के करीब वो अपना 4 साल कंप्लीट कर रहा है, राइट? और हो सकता है तुम्हें भी उस बैच के कुछ बच्चे वो मिले हों कि उनका क्या चल रहा है, अभी क्या रहेगा आप लोगों का कंटिन्यू, मतलब 25% तो हमने सुना है कि रिटेन रहेंगे, क्या इसके बारे में क्या चल रहा है अभी कुछ आइडिया? फिलहाल इन सर टुडेस कंडीशन सर ये है कि 25% जो है अगले पर परमानेंट हो जाएंगे, बट सर जो 75% बाहर जाएंगे उनके लिए सर गवर्नमेंट धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी निकाल रही है सर। ओके। गवर्नमेंट एग्जाम में रिजर्वेशन देके, और सर इन जो 4 साल में अग्निवीर सर जो टेन्योर होता है उसमें ग्रेजुएशन भी करवा रही है गवर्नमेंट, हमको एयरफोर्स भी हमको ग्रेजुएशन करवा रही है, सपोर्ट कर रही है, सिविल एग्जाम देने की परमिशन भी दे रही है, NDF CDS सर्टिफिकेट देने की परमिशन भी दे रही है। तो वो भी चाहते हैं कि जो हमारा अग्निवीर ग्रो करें, आगे जाएं। और सर गवर्नमेंट ने भी जैसे कि पैरामिलिट्री में भी रिजर्वेशन मिल रहा है, स्टेट पुलिस और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी रिजर्वेशन दे रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने भी रिजर्वेशन दे रखा है अग्निवीर को थोड़ा बहुत, तो वही बहुत सपोर्ट करेगा सर। मैं ये तो शुरू से ही कहता हूँ कि अगर एनडी के थ्रू नहीं, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी आपको मौका मिलता है आप एंट्री करो डिफेंस में। और डिफेंस चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अपने आप में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, जैसे कि इन्होंने भी बताया। आपने पिछले पॉडकास्ट में भी देखा होगा कि बहुत सारे अग्निवीर ऑफिसर भी बनने वाले हैं अभी। उन्होंने अपना इंटरनल एग्जाम क्वालिफाई किया, SSB क्वालिफाई किया और कमीशन लेने वाले हैं। नहीं तो ग्रेजुएशन है, मिल ही रही है आपको, उसके साथ साथ अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो 25% नहीं, ये परसेंटेज बढ़ेगी भी, क्योंकि आप दोनों को ही मालूम होगा मैन पावर की बहुत कमी है। Yes, sir. चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, Yes, और sir. स्पेशली पढ़े लिखे जो टेक्निकल जो आजकल फोर्स, क्योंकि सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। वो जमाना अब चला गया जो 1-to-1 पेस पे आमने सामने की लड़ाई होती थी। जी सर। अब सारी लड़ाई परसेप्शन की है, टेक्नोलॉजी की है, और आप सब देख ही रहे होंगे। तो उनमें पढ़े लिखे अच्छे वो चाहिए। Yes, sir. और मैन पावर लगातार कम हो रही है इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो चांसेस और ज्यादा है रिटेन होने के, प्रोवाइडेड आपका रिकॉर्ड अच्छा रहे, डिसिप्लिन का कोई केस ना हो। ऑब्वियसली एक वेल क्वालिफाइड चाहे सेलर हो, चाहे एयरमैन हो, चाहे जवान हो, क्यों छोड़ेगी फौज, रखना ही चाहेगी ना, Yes, yes. राइट? अभी तुम्हारी जैसे जस्ट पोस्टिंग आई है, अभी तुम लोग अभी थोड़े दिन ही हुए सर्विस में, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अभी तो मेरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, हाँ। तो अभी तो कोई हार्ड एंड वैसा कुछ फेज नहीं आया। बाकी
मिलते रहते हैं तो वो भी बताते हैं कि आगे कोई ऐसा इशू नहीं है जैसा बाहर से तुम्हें सुनने को मिलता कि परेशानी होगी, ये होगा। हाँ। खास ऐसा कोई कुछ नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है, सब ठीक चलता है। खाना कैसा है नेवी का? हमारे टाइम पे तो उतना नहीं था हमें मतलब वो ज़माना अलग था। कर्नल साहब बैठे हैं, उनको पता होगा कि उस टाइम पे चीज़ें अलग थी। अब मैंने सुना है खाना काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एकोमोडेशन में, खाने वगैरह में। यस सर, खाना और एकोमोडेशन सर काफ़ी अच्छा है सर। मैं जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए था वहाँ पे खाना सर बेस्ट था, बढ़िया था कोचीन में। हाँ सर, और एकोमोडेशन भी मतलब अच्छा था। और नेवी इसमें एयरफोर्स में खाना अच्छा मिलता है सर, रिकमेंडेशन भी अच्छा प्रोवाइड करते हैं पहले से सर पहले वेल प्लान होता है कितने बंदे पोस्टिंग आ रही है, कितने बंदे पोस्टिंग आने, क्या क्या हमको अरेंजमेंट करना होता है। हमारी यूनिट ने पहले से तैयार कर रखा था सर। जैसे हम आए, रिपोर्ट किया गेट पे, उन्होंने पहले बता दिया इस रूम में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सब पहले वेल अरेंज था सर। अच्छा, अगर आप लोगों को एक मौका मिले, ऐसी जस्ट फॉर फन ऐसे पूछ रहा हूँ, इंटरचेंज करने का सर्विस, सपोज आपको नेवी में हो तो एयरफोर्स में बोले कोई ज्वाइन कर ले और आपको नेवी में, तो जाओगे? सर मैंने जैसे कि एयरफोर्स का माहौल देखा सर, मुझे एयरफोर्स अच्छी लगती है तो आई डोंट सो थिंक। एयरफोर्स भी सर क्वालिफाई था, पर मैं उस टाइम चिल्का में था तो उधर रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। अगर मौका मिले तो एयरफोर्स ज्वाइन करने का अभी सर नेवी ठीक लगेगी? अब नेवी अच्छी लगती है। हाँ, तो ये बात होती है कि जब तक जो चीज देखी नहीं होती ना, वो लगता है कि नहीं वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन एक बार आप देख लो, एक बार आप उसको फील कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, राइट? और अगर आर्मी वाले से पूछे तो वो शायद कह सकता है कि वो, लेकिन नहीं, वो उसका अपना एक्चुअली क्या होता है ना, 4 महीने 6 महीने की जो ट्रेनिंग है, आपने जो ट्रेनिंग की है, आपके जो सबसे खूबसूरत पार्ट है ट्रेनिंग का, उस टाइम पे सबसे टफ लगता है वो पीरियड। वो कब निकलेगा एक एक, मैं तो याद है मुझे, मैंने एक डायरी रखी हुई थी और एक एक दिन काटता था। तुम भी आज कार्डोना भी ऐसा होता है कि नहीं होता कि एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ऐसे ऐसे करके दिन बोलते ना, गिनती कर करके निकलते थे, ऐसे निकले थे, राइट? और उस टाइम पे लगता था कब खत्म होगा ये, क्योंकि पनिशमेंट, रगड़ा पट्टी, बहुत सारी चीजें चलती हैं। लेकिन आज अगर मुड़ के देखें, जैसे कि मैं देखता हूँ कभी, और जब मैं अभी चिल्का भी होके आया था, तो वो दिन मेरी लाइफ के सबसे बेहतरीन दिन थे, जो ट्रेनिंग के दिन थे। सबसे टफ दिन थे उस टाइम पे लगता था, लेकिन सबसे बेहतरीन दिन थे। और दूसरा, फ्रेंड्स जो बैचमेट होते हैं वो पूरे इंडिया से बन गए हैं। अब तुम्हारे मोबाइल पे नंबर होंगे जो भी तुम्हारे, वो पूरे इंडिया के होंगे, है ना? सभी जगह के दोस्त होंगे, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, ऐसे तुम्हारा होगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ये कहीं और तो मिलेगा नहीं, है ना? आप एक कॉल करो, किसी भी शहर में एक कॉल करो, कोई ना कोई होगा, जाके मिल सकते हो, है ना? शादी वादी का क्या इरादा है अभी? शादी सर अभी ऐसे 4 साल तो अलाउ है नहीं सर। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, कईयों को नहीं मालूम होगा, अगर सोच भी रहा है कोई, अगर कोई एयरफोर्स अग्निवीर के थ्रू जा चुका है या जाना चाहता है, तो पहले 4 साल शादी करना अलाउ नहीं है। यस सर, राइट? जब तक आपका फर्स्ट 4 ईयर है जो एंगेजमेंट के हैं, वो अगर आप कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको मैरिज अलाउ नहीं है। तो इसलिए जिसको मैरिज की पड़ी हुई है, थोड़ा शांति रखना, जल्दीबाजी मत करना। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाओ या छोड़ रहे हो, तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, राइट? तो गर्लफ्रेंड वगैरह हाँ नहीं? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में एक और चीज ऐसी होती है जो सिखाती है कि गर्लफ्रेंड जल्दी से जल्दी कैसे बनाई जाए। नेवी बॉल आपने सुना होगा, एनडीए बॉल ये सब सुना होगा ना? यस सर। और बहुत सारी चीजें अभी आपने शायद 21 मूवी देखी नहीं देखी, एक होता है ऐसे। तो अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है? सच बताना विशाल। नहीं सर, अभी ऐसा कोई, या कैमरे के सामने डर रहा है? नहीं, मैं मतलब जो है वही नहीं अभी। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। अभी एक चीज ऑन सीरियस नोट में बताना चाहता हूँ आपको भी, और जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी। आपको लाइफ ने एक मौका दिया है। बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, चाहे वो एनडी के थ्रू हो या अग्निवीर के, व्हाटएवर, राइट? और कुछ ही लोगों को, कुछ ही बच्चों को मौका मिलता है। अब इस अपॉर्चुनिटी को जो आपके हाथ में है, ये आपकी जस्ट बिगनिंग है, राइट? चाहे छोटी है, बड़ी है, व्हाटएवर, ये आपकी बिगनिंग है। आपको एक रास्ता मिल गया है आगे कैसे बढ़ना है। तो अभी आपका अगला जो कदम है, और कदम मतलब आने वाले 6 से 7 साल जो आने वाले हैं, आपको थॉरली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, उसमें लगाने हैं। बहुत इजी है फौज में ना, 2 चीजें बहुत इजी है, एक बिगड़ना और एक बनना। यस सर। ठीक है, बनना भी इजी है, ऐसा नहीं है, बिगड़ना और ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको इतनी कम एज में
अभी जैसे आपकी कितनी एज है अभी आपकी? मैं 20 साल Yes. है ना, और आपकी भी 21। 20-21 साल। इतनी कम एज में अच्छा खासा पैसा मंथली आपको मिलने लगता है ना, और बड़े बड़े जगह पे आपकी पोस्टिंग है, शहरों में पोस्टिंग है। नो, आप जनरली गाँव से होते हैं सब लोग, Yes, sir. वो निकल के आप बाहर जाते हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग आती है, तो थोड़ा सा चीजें ऐसी रहती है कि बिगड़ सकते हैं, तो उन चीजों से भी दूर रहना है। हाँ समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो क्लब्स हैं, SI हैं, जहाँ पे ये सब चीजें, बियर ये सब चलती रहती है ना, इन चीजों से दूर रहना है। Yes, sir. ऑल्दो आई नो कि आज की डेट में ये बहुत कम हो गया, यंगस्टर में बहुत कम हो गया। हमारे टाइम पे अगर 100 हैं तो 90 शाम को वहीं मिलते थे, ठीक है। होता था ऐसे, क्योंकि वो टाइम अलग था। आज की डेट में उल्टा है, आजकल 10 नहीं मिलेंगे, बाकी 90 अपने अपने काम में रहेंगे। तो थोड़ा चेंज हो गया है, बट वो अच्छा है। तो आपका अपना पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे अपग्रेड करने में, एजुकेशन, सिविल एजुकेशन जो आपको उसमें लगाना है लेने के लिए, सो दैट चाहे आपको मौका मिले तो भी, मौका ना मिले तो भी, आगे आगे बढ़ना है, ठीक है। एक मुकाम हासिल करना है, और ट्राई करो अपना रिकॉर्ड अच्छा करके, अपना काम जो भी आपको मिले अच्छे से रख के, कोई ऐसा डिसिप्लिनरी केस ना हो, और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मौका इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनने के लिए देती है जवानों को, यस सर। वो बाहर से बड़ा मुश्किल है। आपने तो NDA एग्जाम दिया है ना, कितने लाखों लोग मरते हैं, लास्ट में 300-400 लोग पहुंचते हैं। लेकिन फौज के अंदर जो इंटरनल एग्जाम है, जैसे आप बात करें CW yes, है ना, और ACC है, बहुत सारे एग्जाम है, आपके भी बहुत सारे एग्जाम है, तो उसमें कंपटीशन कम है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारा 24 आवर बिजी हैं आप लोग, उसमें से जो टाइम निकाल लेता है, अपना रेस्ट का टाइम उस पढ़ने में निकाल लेता है, तो वो अपना एग्जाम क्वालिफाई करके इजीली ऑफिसर बन सकता है। जी सर। बजाय बाहर से आप चुनो रास्ता, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी हमारे कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी, एयर नेवी से ही थी वो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आरुषि या समथिंग ऐसा नाम था। उसने SCW क्वालिफाई किया। अच्छा। अभी वो अपना SSB उसका इंटरव्यू होने वाला या हो चुका है, आई एम नॉट अवेयर। तो वो CW क्वालिफाई करके अभी ऑफिसर बन जाएगी, है ना। और ऐसे बहुत सारे, मेरे खुद के कई सारे ऐसे बैचमेट है, आज कैप्टन तक के रैंक में है। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ जब इंडियन नेवी ज्वाइन की थी उन्होंने, और आज वो कैप्टन तक के रैंक में है। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की। हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या रहा उनमें और बहुत सारे बैचमेट में। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम को यूज किया जब वो उनके पास था, क्योंकि एक बार टाइम हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आता। ये मैं बहुत हमेशा ही कहता हूँ, है ना। कोई मजेदार इंसिडेंट बताओ, चलो पहले तुम बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग का या मतलब सर्विस के, जो छोटी सी सर्विस है अभी आपकी, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा जो आपको। सर ट्रेनिंग में सर एक तो मेनली हमारा स्मार्टफोन था नहीं सर, और बेसिक फोन भी हमको केवल संडे दिन मिलता था। ओके सर बातचीत सर जितना फ्रेंड सर्कल जो बन गया था, बड़ी पेयर बन गया था सर, उनके साथ में ही मजे करना है। और सर जाना है फैकल्टी, जाना भागते हुए आना है। कभी सर मेनली ये तो ट्रेनिंग टाइम थक जाते हैं, भागते भागते रुक जाते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर पकड़ लेते हैं, फिर वापस फ्रॉक जम स्टार्ट। सर पनिशमेंट खाते खाते ऐसे ट्रेनिंग निकाली, मजा आया सर पूरी ट्रेनिंग में हमें। हम तो ऐसा, मुझे कोई भी दिन ऐसा याद नहीं है कि फ्रॉक जम करके डाइनिंग हॉल ना गए हो। यस सर। और फ्रॉक जम करके वापस ना आए हो। मतलब खाना खाते हजम, इतना तगड़ा सिस्टम था वहाँ पे, उतनी पनिशमेंट मिलती थी। और तुम बताओ विशाल। सर वही था, लास्ट में जाके वो आपने जैसा बताया दिन काटना पड़ता था, लेकिन वो दिन सर याद थे जो दिन गिन गिन के काटते थे। बाकी एक वही इंसिडेंट है जब मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग में था, इतना सर मैं वायरल हुआ था, मतलब मुझे जो भी इस वीडियो की वजह से। यस सर। मतलब सारे मतलब खुद से बुला लेते थे कि दून इधर मैं कहा सर यस सर, मतलब अच्छा लगता था मुझे। तो नेक्स्ट टाइम बोलना उसको थोड़ा चेंज कर दो, जो भी तुम्हें ऐसे बोलेंगे ना, आप उसको बोला दून मत बोलो, अब बोलो DDA डायमंड, समझ रहे। बोला अगर मुझे वो वहाँ पे बैचेस भी थे, मतलब जो आगे हुए थे वो भी थे वहाँ पे। हाँ, कि मैं भी उधर से ही हूँ, वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। मतलब DDA के बहुत सारे स्टूडेंट मिले होंगे आपको हमारे। हाँ तो बताते थे वहीं से पढ़े हैं, मतलब अब और एक अच्छा तुम्हारा फैमिली जैसा बन गया होगा। अभी वापस रिपोर्टिंग कब है आपकी? सर कल ही जा रहा हूँ। कल वापस जा रहे हो सर? कितने दिन थी छुट्टी? सर मैं स्पेशली इसलिए आया था सर यहाँ पे। और घूमना भी था सर, तो नाइट में आ गया था। मॉर्निंग में सर मंदिर स्पेशली इसलिए आया था। नहीं सर पोस्टिंग चेंज हो जाएगी, फिर ये लास्ट सर चांस था, फिर और की पोस्टिंग हो जाएगी इसलिए। फिर और तुम्हारी रिपोर्टिंग कब है? सर मेरी सर 19 को है सर। तो 19 जनवरी को सर कोचीन में। हाँ देखो मैंने
जो ये अवार्ड है ना, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट 10,000 20,000, आज की डेट में कुछ नहीं है। मेरा हमेशा से मतलब जो मेरा मानना है कि वापस कनेक्ट होने का, जैसे आप लोग वापस आए हैं अभी, हम कनेक्ट हो रहे हैं वापस। रिलेशन संदीप सर का मालूम है आपको कि वन वे नहीं है। मेरे स्टूडेंट, मेरे आज भी जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से गए हुए, उनको 15 साल 20 साल हो चुके हैं, आज भी मेरे टच में हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के साथ मेरा रिलेशन हमेशा बना रहे, चाहे किसी भी टर्म्स में, कभी कैसे भी वो बना रहे। तो इसलिए मैं अब ये हमने कुछ सालों से कोशिश की है कि ये इस तरह से चीज़ें चलें और मोटिवेशन आपको और मिले कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू हुई है। अभी ज़िंदगी की कहानी आपकी अभी शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। और एक छोटा सा गिफ्ट है या जो भी है, ये आपको रिमाइंड कराता रहे, आपको याद कराता रहे कि संदीप सर ने क्या कहा है और हमको और आगे बढ़ना है। और ये 10,000 रुपये जो आपको आज मिलेंगे, 10,000 रुपये जो आपको मिलेंगे, इससे कोई ऐसी चीज़ लेना, जो भी आप, कोई भी स्टूडेंट कभी आगे अपना प्राइज़ लेता है, वो आपको रिमाइंड कराता रहे कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, नॉट एन एंड, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ लेना। और हमारी सबकी, हमारी पूरी फैकल्टी की, हमारे स्टाफ की हमेशा, अब अगर आपको फ्यूचर में लगता है कोई हेल्प है, जैसे अगर सपोज आप ऑफिसर के इंटरव्यू, रिटन टेस्ट दोगे, इंटरव्यू के लिए आपको सपोज लगता है, यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई फीस नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, एक कनेक्शन है जो हमेशा बना रहेगा, राइट। और लास्ट में मैं एक चीज़ और आपसे ज़रूर कहूँगा कि आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली सबसे पहले आपके पेरेंट्स हैं, फिर आपके गुरुजन हैं जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया, चाहे वो आपके स्कूल के हों, चाहे यहाँ के हों, और वो यूनिफॉर्म जो आपने पहन रखी है, जैसे वाइट यूनिफॉर्म है आपकी, आपकी स्काई ब्लू यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में कभी धब्बा नहीं लगना चाहिए, राइट। कोई ऐसा काम नहीं करना कि कल कोई गलती से भी उंगली उठा दे, बड़ा वाइट यूनिफॉर्म तो वैसे भी ऐसे जरा सा वैसे भी लग गया तो पता चल जाएगा। तो आपके कैरेक्टर में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। अपना काम डेडिकेशन से करो। दो तुमको मंत्र बताता हूँ मैं सर्विस में अच्छे करने के लिए, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए। कई बार ऐसा सोचा जाता है, मैंने चिल्का में ना स्टेज पे भी एक चीज़ कही थी, मेरे को चिल्का में 2002-2024 बैच के लिए इन्विटेशन मिला था, जो मोटिवेट करने के लिए बुलाया था मुझे। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा नहीं देखा, वीडियो देखना, वो बुलाते ना वहाँ पे अपने वेटरन्स को, हाई अचीवर अवार्ड्स को। तो मैं वहाँ पे इनवाइटेड था 2024 के बैच को, पासिंग आउट के टाइम पे। आई वाज देयर जस्ट बिफोर, लाइक मार्च में, 2025 मार्च में। तो मैंने स्टेज पे, उस अप्सरा थिएटर का स्टेज, वहाँ पे उस पे मैंने 35 साल पहले बहुत परफॉर्मेंस दी थी उस पर्टिकुलर स्टेज पे, क्योंकि मैं बहुत सारी इसमें था। और 35 साल बाद मुझे फिर मौका मिला, जब मुझे नेवी ने इनवाइट किया, तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे जाके मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ। एक, बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं आप की बटरिंग करके आगे बढ़ जाएंगे, सीनियर्स की, ऑफिसर की, थोड़ा बटरिंग करेंगे उनको, सब मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्रमोशन जल्दी होगा या काम नहीं करने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो लगता है ऐसा है, लेकिन सीनियर को भी मालूम है कि कौन बटरिंग कर रहा है, कौन रियल काम कर रहा है, राइट। आपके मुंह पे तो उसको अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ जाएगा। तो आपको सिर्फ एक चीज आपको आगे लेके जाएगी, आपका प्रोफेशनलिज्म, कुछ और नहीं। आपने कितनी ईमानदारी से अपना काम सीखा है। यस सर। क्योंकि आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड है हर एक चीज, पहले के टाइम नहीं है कि, क्योंकि जरा सी गलती की चूक से सभी की जिंदगी खतरे में आ सकती है ना। तो आपका प्रोफेशनलिज्म है, वही आपको आगे लेके जाएगा। दूसरा, आपका रिकॉर्ड, जो आपका एसडी बनती है ना, सर्विस डॉक्यूमेंट में जो आपका हर एक रिमार्क लिखे जाते हैं, वो आपको आगे लेके जाएगा। वो जैसे एक जन्म पत्री बन जाती है ना, जो कहीं भी जाओगे वो जन्म पत्री आपके साथ चलेगी, और वो तभी रहेगा जब आपका काम ठीक से रहेगा। सीनियर के रिस्पेक्ट करना है। कभी कभी मुझे मालूम है, कभी कभी अंदर से गालियां देते हैं हम, सामने तो यस सर यस सर यस सर, अंदर से गालियां चल रही हैं, है ना। लेकिन बिलीव मी, उस टाइम पे तो लगता है कि नहीं, 80% उनकी बात सही होती है। अगर आप बाद में रियलाइज करें, उस टाइम पे तो लगता है कहाँ फंस गए, कौन है, खड़ूस बोलते हैं ना, खड़ूस आ गया है ना, कौन है ये। लेकिन 80% वो सही बोलते हैं, 20% ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा हर एक कोई 100%, लेकिन उस टाइम पे नहीं लगता। तो उनकी रेस्पेक्ट करना, उनकी बात, अगर वो कुछ कह रहे हैं
तो वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। अगर वो कुछ आपको चीज़ सिखा रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस से सिखा रहे हैं, तंग करने के लिए नहीं। यस सर। कई बार लगता है ये तंग कर रहा है नेसेसरी, हाँ है ना, ये नेसेसरी तंग कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है कुछ 1-8% ऐसे होते हैं जो हो जाता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो उनकी रेस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते रहना है और उनको ज़िंदगी में इस मुकाम तक पहुंचो कि उनके जो भी सपने जो आपके थ्रू वो देख रहे हैं उनको पूरा करो। जी सर। हमेशा उनका साथ रखना यस है ना, शादी के बाद बदलना नहीं है। यस सर। ठीक है ना। यस सर। और कुछ कहना चाहते हो लास्ट में विशाल? एनीथिंग? सर यही है तुम कि चलो मुझसे कुछ पूछना, एक आध चीज अगर कुछ पूछना तो। आपका चिल्का में सर एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे सेम जैसे तुम्हारा आज है, वही उस टाइम पे मैंने बताया ना, एक दिन काट काट के निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज प्राउड फील होता है जो हमने बाद में ट्रेनिंग वो की है। दिन याद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तुम कुछ पूछना? जैसे कि आपने हमको मौका दिया था कि अगर आप सर्विस चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको मौका मिलता आप करते सर? कभी नहीं। कभी नहीं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं सर्विस, आप देखो हो सकता है तुम्हारे साथ बहुत सारे लोगों ने छोड़ा होगा। यस सर। जब ट्रेनिंग पे आए होंगे ना बहुत सारे, स्टार्टिंग हाँ यस सर, है ना, छोड़ा तो छोड़ा, क्योंकि कईयों को वो टफनेस, वो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, खाना है, जो माहौल है, वो पसंद नहीं आया होगा, वो कर नहीं पाए होंगे क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग शायद वैसे नहीं रही हो, तो वो टफनेस नहीं, वो तो छोड़ दिया होगा कईयों ने। हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि कई लोग छोड़ के गए थे, है ना। हर एक के बस का नहीं, सुबह 5-4 बजे उठना, सुबह उठते ही रगड़ा पट्टी शुरू, हर एक का बस का नहीं है, वो धीरे धीरे होता है, हैबिचुअल हैबिट धीरे धीरे बनती है। तो जो मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे फूलों के साथ रेड कारपेट पे वेलकम होगा तो भूल जाओ। ठीक है, रेड कारपेट जरूर होगी लेकिन उसमें कांटे लगे होंगे और उसी पे चलना होगा। ठीक है, और स्विमिंग पूल में तो सर हाँ, और जो वो चल गया, एक बार पार हो गया वो पार हो गया, जो फंस गया वो फंस गया। तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग छोड़े थे, तो वही जैसे तुमने क्वेश्चन किया, अगर मैं छोड़ता या चेंज करता तो आज आपके सामने नहीं होता, और आज मैं नहीं होता तो शायद आप भी नहीं होते, सर सही बात है। वीडियो नहीं होता तो आप भी नहीं होते, है ना। तो इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि, और हमारा सबका हमेशा यही प्रयास है कि जब तक जान में जान है, जब तक हम चाहें, मतलब कोशिश कर सकते हैं यंगस्टर्स को इंडियन आर्म फोर्सेज, मर्चेंट नेवी, फाउंडेशन कोर्स इस तरफ गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको शिक्षा देना, सो दैट बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट ज्वाइन करें। और आज 22 साल हो गया रिटायरमेंट मुझे लिए हुए, 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे आज इंडियन आर्म फोर्सेज में। एक तो रिटायर होकर यहाँ पे भी बैठा है सामने, ये भी नेवी में थे। अंकित शर्मा है, वो भी इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, वो नेवी में थे। तुम कौन से बैच के थे? 1 of 8। तो वो भी इंडियन नेवी से रिटायर। एक बैचमेट मेरा ऑनरी सब लेफ्टिनेंट है, हरीश ARAF से मिलोगे आप, ये मेरा बैचमेट है, हमने नेवी साथ ज्वाइन की थी और तुम्हारे सामने बैठा है, राइट। तो मौका कम नसीबों वालों को मिलता है, तो उसको छोड़ना नहीं है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर अपने पूरे DDA परिवार की तरफ से, फैकल्टी स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, और जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको आज बताई, अगर आपने उस पर अमल किया, जैसे पहले अमल किया तो आज यहाँ पे हो, आज अमल करोगे तो और अच्छी जगह पहुँचोगे। ये मेरी विशेष है, शुभकामना है। और हमेशा की तरह दून डिफेंस एकेडमी का जो ट्रेडिशन है, 10,000 का कैश अवार्ड हम अपने DD डायमंड्स को देते हैं जो अपनी फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं। आज विशाल और जाट को मिलेगा। जाट क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु जाट। विशाल, ये तुम्हारा 10,000 का कैश अवार्ड है। उधर देखो, इधर देखना है, चलो ये लो। ये तुम्हारी, अब देखो इस ट्रॉफी की एक खासियत है, इसमें क्या लगा है? ये डायमंड डायमंड है ना। यस सर। तो ये DDA डायमंड को, एक डायमंड हम छोटा सा गिफ्ट करते हैं, एक मोमेंटो है, ये हमेशा अपने साथ रखना। अब हिमांशु का गिफ्ट। हिमांशु, ये आपका 10,000 कैश अवार्ड है। यस सर। ये लो। और हिमांशु, ये आपका मोमेंटो। जो भी DD डायमंड से जो अपना अवार्ड नहीं ले पाए, कभी भी आ जाएं, बस एक कॉल अपना उमेश कुनियाल सर को कर ले। यस सर। टाइम बताते, क्योंकि कई बार मैं होता नहीं हूँ अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे टूर रहते हैं।
लेकिन मिलेगा सबको, ये गारंटी है, चाहे वो आज मिला चाहे 10 साल बाद आए, जिसका ड्यू है वो सबको मिलेगा। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच, और दोनों डीडी डायमंड्स के लिए एक बार कल क्लैप करेंगे हम। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.